तो 2-4 मिनट में एक छोटा सा गीत आपके चरणों में, और देखते हैं सामने से जवाब क्या होगा। और पजामा सब देख तमाशा लकड़ी का। प्रधान जी, किसी ने दंगल की हाँ करने के बाद एडवांस वापस किया, उसकी वजह ये गीत था जो मैं गा रहा हूं। जीतू भाई, ये गीत मैंने लगभग हर अखाड़े वाले के सामने गा दिया, आपके सामने आज पहली बार गा रहा हूं, क्योंकि आपसे मेरा 4 साल के बाद दंगल हो रहा है। आज हमारा ही नसीब खराब है जो आपसे दंगल नहीं हो पाता, और नहीं आप लोगों से सीखने के लिए मिलता कुछ न कुछ। और किसी भी अखाड़े से इस गीत का जवाब ऐसा नहीं मिला कि मेरा छोड़ो जनता संतुष्ट हो जाए, लेकिन आपसे उम्मीद है मुनमुन भाई कि यहां से मुझे जवाब अवश्य मिलेगा। गीत सुनिएगा। अरे जीते लकड़ी मरते लकड़ी हो, लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। जब मरघट में पहुंचे तो एक महल बनाया लकड़ी का। जब मरघट में पहुंचे तो एक महल बनाया लकड़ी का। गीत सुनिएगा, तालियां नहीं, ध्यान से। अरे तुम सोच समझ के जवाब देना, मालूम पड़ जाएगी सब होशियारी। कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। ये सोच समझ के जवाब देना हो, अरे सोच समझ के जवाब देना, और माल में पड़ जाएगी सब होशियारी। कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। एक राजा था बड़ा दयालु, एक राजा था बड़ा दयालु, नसीब ना उसका हेटा था। उस राजा के पास में देखो बस इकलौता बेटा था। उस राजा के पास में देखो बस इकलौता बेटा था। जो काम करे जो नाम करे, बेटे का ही फायदा करता था। हर बड़ी चीज तुझको दूंगा, बेटे से वायदा करता था। हर बड़ी चीज तुझको दूंगा, बेटे से वो वायदा करता था। वो राजा अपने बेटे से कहता था, बेटे जो बड़ी चीज होगी मैं तुझे दूंगा, और जो छोटी होगी उसे। अरे वो प्यार करे अपने बेटा से, क्योंकि नहीं थी उसकी महतारी। कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। मुनमुन भाई गौर करना। एक दिन दोनों बाप और बेटा घोड़न पे असवार भये, और शिकार खेलने के लिए देखो दोनों तैयार भये। वन की छाया और हरियाली दोनों के मन में भा रही थी। सामने उनने देखा तो वहां से माँ बेटी आ रही थी। ये सामने उन्होंने देखा तो वहां से माँ बेटी आ रही थी।
बाप ने बेटा से कहा कि सामने से जो आ रही हैं ये माँ बेटी हैं और मैंने तुझसे वादा किया है कि हर बड़ी चीज तुझको दूंगा। अरे बाप ने कहा अपने बेटा से मैं घर की आबादी कर लूंगा, तू कर ले माँ से शादी, मैं बेटी से शादी कर लूंगा। अरे तू कर ले माँ से शादी, मैं बेटी से शादी कर लूंगा। गाना बजाना प्रधान जी भैया कि जनता बड़ी शांति से एक एक शब्द सुने। घर की आबादी कर लूंगा, तू कर ले माँ से शादी, मैं बेटी से शादी कर लूंगा। अब तुमसे पूछना है, बाप ने शादी करी बेटी से, बाप ने शादी करी बेटी से और बेटा ने ब्याह लई मेहतारी। अब इन चारों का रिश्ता क्या है ये पूछ रही है जनता सारी। इन चारों का रिश्ता क्या है पूछ रही है जनता सारी। अब इन चारों का रिश्ता क्या है पूछ रही जनता सारी। जब बाप ने शादी करी बेटी से, हो बेटा ने ब्याह लई मेहतारी। बाप ने शादी करी बेटी से और बेटा ने ब्याह लई मेहतारी। इन चारों का रिश्ता क्या है पूछ रही है जनता। आपकी समझ में आ गई बात? हाथ उठा के बताओ, आ गई? आ गई? अब इन चारों का रिश्ता क्या है पूछ रही है जनता सारी। प्रधान जी आपने कहा था कि पहला नंबर आप कैसा गाओगे आप पर डिपेंड करता है। मैं अपना पूरा नंबर सभ्यता में गा के जा रहा हूं, आधी लाइन बदतमीजी की नहीं है। अब देखते हैं सामने वाला क्या करेगा। अब इन चारों का रिश्ता क्या है ये पूछ रही है जनता सारी। सोच समझ के जवाब देना हो ये सोच समझ के जवाब देना। अरे मालूम पड़ जाएगी त्यारी होशियारी, कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्तेदारी। आजा बड़े भाई। हाजी मां साहब, पहले इनका जो एक तीर है जो कि किसी रसिया वाले के पास नहीं लड़ा है, पहले वही बजाओ। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बजा मां साहब। हाँ साहब, गाने वाले गा रहे हैं चाचा। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अरे जीते लकड़ी मरते लकड़ी, हो जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब करिश्मा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें दिखाऊं आज तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें दिखाऊं आज तमाशा लकड़ी का। देखिए, आपने पल्ली तरफ से प्रश्न सुना है, आपने प्रश्न सुना है और प्रश्न भी बड़ा टेढ़ा है। नेक्स्ट सिब्बा साइड से गोपाल भाई, शायद मेरी नजर में ये मनगढ़ंत बात है आपकी। चाहे मनगढ़ंत हो चाहे शास्त्र से हो, जहां तक मैं पहुंचा हूं, गुरु पहुंचे हैं, ये पब्लिक गवाह है। और आपका दिल बोल जाए तो कुछ मानना। ये कह रहे थे
टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन गोपाल भाई ये लाइन फिर भी तुम्हारी चोरी की है। हाँ जी कुलदीप भैया, अशोक शर्मा गाते थे, अरे सोच समझ के जवाब देना और श्रीमान और श्रीमती, सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति। इसमें भी तुम अपना कुछ नहीं गा रहे हो। हाँ जी गाना भैया, लेकिन कोई बात नहीं, ये गा रहे थे, इनका कहना था सोच समझ के जवाब देना, मालूम पड़ जाए होशियारी, कैसे रिश्ते नाते हैं ये, कैसी है रिश्ते। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा जो भी चीज मुझे मिलेगी बड़ी चीज को तुझे दूंगा और छोटी चीज को मैं लूंगा। प्रधान जी रसियाबाजी हो रही है, जरा गौर करना। और पब्लिक कहते मैं माफी चाहूंगा जिनने जो गाया आगे पीछे वो चलना पड़ा, भी मजबूरी बन रही है। मुझे मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारा आनंद इन्होंने खराब किया पहले नंबर पे, लेकिन मुझे इनके पीछे चलना है नहीं, ये आगे भर तो कहेंगे कि चुना है। बाप ने कह दिया कि सबसे बड़ी चीज तुझको दूंगा, अब उसमें एक मैटर रच गया गोपाल भाई। अब जरा गौर सुने आप, अरे कान खोल के उत्तर सुनना, कान खोल के उत्तर सुनना, कान खोल के उत्तर सुनना, और कभी न कर दई कलाकारी। अरे कान खोल के उत्तर सुनना, कान खोल के उत्तर सुनना, कभी न कर दई कलाकारी। और देख मैं एक ही बात कहूंगा, अरे सही गलत को करे फैसला बैठी है सब सरदारी। सही गलत को करे फैसला बैठी है सब सरदारी। सही गलत को कोई फैसला बैठी है सरदारी। देखिए अब इसमें पेच क्या है, प्रधान जी गौर करिएगा। जो बाप है उसकी पत्नी मर जाती है, बाप की पत्नी मर जाती है, बाप और बेटा दो है गए। अब बेटे की शादी नहीं हुई है, बाप रड़ुआ हो गया क्योंकि पत्नी मर गई। तो सुनिए आगे क्या हुआ। मसा धूमधाम से उस बेटे का, अरे धूमधाम से उस बेटे का बाप ने ब्याह रचाया था, और सुंदर सुगड़ सलोनी दुल्हन अपने घर में लाया था, वो अपने घर में लाया था। और फिर गई नजर विधाता की, अरे फिर गई नजर विधाता की, फिर कैसी पल्ले पड़ गई है। अरे थोड़े दिन के बाद यार राजा की पत्नी मर गई है, राजा की पत्नी मर गई है, राजा की पत्नी मर गई। अब देखो, अब जो बेटा है उसकी पत्नी जो घर में ब्याह करके आई है उसका क्या हुआ। उसी समय में हो बेटे से, अरे उसी समय में हो बेटे से उसकी पत्नी नाराज गई है। बेटे की पत्नी नाराज हो गई बेटे से, तो क्या हुआ, रिश्ते में नाना लड़के का उसके साथ वो औरत भाज गई। गोपाल भैया सुनो दोबारा, जो बेटा है उसका जो नाना है, उस नाना के साथ वो लड़की जो उस बेटे की बहू है वो भाज गई। अपने नाना के साथ, यानी अपने नाना के साथ वो औरत भाज गई, उस लड़के का जो नाना उसके साथ भाज गई। अब उस नाना के
अंश से, उस नाना के अंश से एक बेटी पैदा हुई। और बेटी पे जरा गौर करना, बात बिल्कुल ऐसे निचुड़ के आएगी, बिल्कुल निचुड़ के। आप कहोगे जीतू शर्मा बिल्कुल सही कह रहा है। उस अंश के, नाना के अंश से बेटी पैदा हो गई तो हुआ क्या? अरे लड़ुआ भय बाप और बेटा, लड़ुआ भय बाप और बेटा, और लड़ुआ भय बाप और बेटा। विपता ईश्वर ने डारी, और सही गलत का करे फैसला, बेटी है सब सरदारी। अरे सही गलत को करे फैसला, बेटी है सब सरदारी। सही गलत को करे फैसला, बेटी है सब सरदारी। हाँ जी, अब क्या हुआ? नाना के जो अंश से उस बेटी के जो बहू भाज के गई थी, उसके एक बेटी पैदा हो गई। अब कुछ दिन बाद वो नानू मर गो। इधर दोनों है लड़ुआ और वो तो दोनों, इधर बेटी कुआरी और वो इधर बहू जो थी वो भी कुआरी। अब संयोग से इधर ये कह रहे थे कि बाप बेटा जा रहे हैं रास्ता में, तो वो तो चल रहे इधर से। अब जो लड़की जन्मी है नाना के अंश से, वो थी जो उस बाप की बहू थी, वो थी उसने जन्म लिया उसके पेट से। तो राजा को सपन दिया कि मैं मर तो गई हूं, लेकिन मैंने पुनर्जन्म ले लिया है। किसके पेट से? जो बेटी भाज के गई थी। राजा की पत्नी जो मरी है, उसने उस बेटी के गर्भ से ही जन्म लिया। तो अब दोनों आ रही हैं रास्ते में, बहुत दिमाग है, निचोड़ के ला रहा हूं बात को। अब रास्ते में दोनों इधर से बाप बेटा जा रहे हैं, इधर से आ रही है पति पत्नी, दोनों माँ बेटी, और इधर से जा रहे हैं बाप बेटा। अब हुआ क्या? देख देख, बहू के गर्भ से पैदा हो उस लड़के की माँ आई। ये सारी कहानी राजा को सपने में दी। सब कुछ बता दिया कि मैंने जन्म ले लिया उस बेटी के, उस कन्या के गर्भ से। अब उधर से माँ बेटी आ रही हैं और इधर से आ रहे हैं दोनों बाप बेटा। रास्ते में मिल गए। अब शर्त क्या थी कि बड़ी चीज को मैं लूंगा और छोटी चीज को, बड़ी चीज को बेटा तुझे दूंगा और छोटी चीज को मैं लूंगा। अब सुनो, गोपाल भैया निचोड़ के आ गया। संयोग बना चारों मिल गए, एक दूजे को पहचाना है। अपनी अपनी पत्नी लेकर वो घर को भये रवाना है। जो कन्या थी जन्म लिया था बेटी, वो पिछले जन्म की उस राजा की कौन थी? पत्नी। और जो बहू भाज के गई थी वो उस बेटे की बहू थी। तो बेटा की बहू बड़ी थी और कन्या छोटी थी। तो बेटे ने कही, बाप ने कही बेटा बहू तू ले जो बड़ी है। तो बहू ने, बेटा ले ली बहू, और वो उसकी बहू थी तो उसकी बहू की बहू हो गई। बेटा ने कही मेरी बहू में मिल गई चाचा। और जो बेटी थी वो पिछले जन्म की उस राजा की कौन थी? बहू। तो राजा ने ले ली वो बेटी। तो गोपाल भाई दोनों का रिश्ता बराबर है, उसमें कोई फेर नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को ले लिया है बेटा। और इससे अलग कोई बात हो, तो आप बता के जाना, मैं स्वीकार करूंगा। आप मुझे प्रमाण दिखाना कि ये है, उसे मैं स्वीकार करूंगा। अगर मेरी बात गलत है तो अगर मेरी बात, मेरे प्रश्न से उत्तर से आप अगर संतुष्ट हो तो एक बार ताली जाके मेरा सम्मान कर दीजिए आप लोग। अब सुनिए, अरे हुआ खेल खत्म दोनों का हो, हुआ खेल खत्म दोनों का, हुआ खेल खत्म दोनों का। अरे हुआ खेल खत्म दोनों का, मिल गई उनको घरवारी। गोपाल भैया दोनों को अपनी अपनी पत्नी मिल गई, दोनों लेके चले गए। तो हार जीत को करे फैसला, बैठी है सब सरदारी। हार जीत को करे